लेखक हैं। इन्होंने कक्षा 10 में जो चैप्टर लिखा है वो कौन सा है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। रामधारी सिंह दिनकर, ये कहाँ मिलेंगे? गद्य में। ठीक, सबसे पहले क्या दोगे? संक्षिप्त परिचय, प्रश्नोत्तर डालोगे, उसके नीचे जिसका जीवन परिचय लिखना होगा उसका हाईलाइट में नाम डालोगे, उसके बाद संक्षिप्त परिचय लिखोगे, उसके बाद जीवन परिचय स्टार्ट करोगे। ठीक, मेन फोकस कहाँ पे होगा? संक्षिप्त परिचय में। तो संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले इनका जन्म हुआ सन 1908 ईस्वी में। कब हुआ? सन 1908 ईस्वी में। जन्म स्थान कौन सा था? सिमरिया, बिहार, मुंगेर जिला। क्या था? सिमरिया, बिहार और क्या? मुंगेर जिला। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह। इनके पिता का नाम क्या था? श्री रवि सिंह। माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी। पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी। इनकी मृत्यु हुई 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में। 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में जो है रामधारी सिंह दिनकर का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। ठीक है, क्या पढ़ा हम लोगों ने? जन्म सन 1908 ईस्वी में। जन्म स्थान मुंगेर, कहाँ पे है? बिहार में। कौन सा जिला है? मुंगेर जिला, सिमरिया ग्राम। ठीक, सिमरिया, बिहार, मुंगेर जिले में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह, माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी। इनका की जीवन परिचय। ठीक, दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम के में एक साधारण कृषक माने किसान, कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। अल्पायु में ही इनके पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया। इतनी बात समझ में? अब आगे पटना विश्वविद्यालय, कहाँ? पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इच्छा होते हुए भी पारिवारिक कारणों से आगे न पढ़ सके। इच्छा और भी थी कि आगे पढ़े, लेकिन पारिवारिक कारण के वजह से वो क्या कर सके? आगे ना पढ़ सके और नौकरी में लग गए। समझ में आया? इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इच्छा होते हुए भी पारिवारिक कारणों से आगे ना पढ़ सके और कहाँ लग गए? नौकरी में। कुछ दिनों बाद तक इन्होंने माध्यमिक विद्यालय मोकामा घाट, कहाँ है वो माध्यमिक विद्यालय? मोकामा घाट में। कुछ दिनों तक इन्होंने माध्यमिक विद्यालय मोकामा घाट में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। ठीक, कुछ दिनों तक इन्होंने माध्यमिक विद्यालय मोकामा घाट में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। फिर सन 1934 ईस्वी में बिहार के सरकारी विभाग में, कहाँ? बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। सन 1934 ईस्वी में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। इसके बाद प्रचार विभाग में उपनिदेशक के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। कार्यकाल इनका स्वतंत्रता के बाद तक रहा। इसके बाद प्रचार विभाग में उपनिदेशक के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कार्य करते रहे। सन 1952 ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। ठीक, राज्यसभा के सदस्य बने कब? 1952 ईस्वी में। सन 1952 ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इसके बाद
इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में कार्य किया। ठीक, फिर 1952 में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इसके बाद इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में कार्य किए। सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिटरेचर की मानद उपाधि प्राप्त की। ठीक, फिर सन 1972 ईस्वी में इनकी काव्य रचना कौन सी, उर्वशी, पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1972 ईस्वी में इनकी काव्य रचना उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य गगन का यह दिनकर 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हमेशा के लिए अस्त हो गया। देखो यहाँ पे एंडिंग दूसरे तरीके से दिया गया है। दिनकर माने क्या होता है, निकलना सूर्य का, तो उनको क्या कर दिया गया, अस्त। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य गगन का यह दिनकर 24 अप्रैल 1974 को हमेशा के लिए क्या हो गया, अस्त हो गया। समझ में आया? ये हो गया जीवन परिचय। ठीक, इनकी रचनाएं क्या है, अग्रवत है, आगे लिखी गई है। दर्शन एवं संस्कृति, निबंध संग्रह, यात्रा साहित्य, बाल साहित्य। दर्शन एवं संस्कृति, अब यहाँ से देखना बहुविकल्पीय मिलेगा इसमें से। जैसे आ गया, संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं, के लेखक हैं, तो उसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसके हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। और दूसरा ये देश विदेश यात्रा साहित्य है, किसका, रामधारी सिंह दिनकर का। तो ध्यान रखना, दर्शन एवं संस्कृति सबसे पहले, धर्म सबसे पहला क्या है, धर्म, भारतीय संस्कृति की एकता, भारतीय संस्कृति की एकता, संस्कृत के 4 अध्याय, ये क्या है, दर्शन एवं संस्कृति। धर्म, भारतीय साहित्य की एकता, संस्कृत के 4 अध्याय। निबंध संग्रह में अर्धनारीश्वर, बट, पीपल, मिट्टी, रेती के फूल, ये अलग अलग हैं। बट पीपल शायद एक ही में, हाँ, अर्धनारीश्वर, बट पीपल, मिट्टी, रेती के फूल, ये क्या है, निबंध संग्रह। यात्रा साहित्य, देश विदेश, रामधारी सिंह दिनकर की यात्रा साहित्य है। बाल साहित्य, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह। उसके बाद सबसे लास्ट में लिखोगे साहित्य में इनका क्या स्थान रहा। तो साहित्य में स्थान, क्रांति का बिगुल बजाने वाले दिनकर जी कभी भी नहीं अपितु एक सफल गद्यकार भी थे। ठीक, क्रांति का बिगुल बजाने वाले दिनकर जी कभी नहीं अपितु राष्ट्रीय भावनाओं से संकलित इनकी कृतियां हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं, जो इन्हें हिंदी साहित्यकार का दिनकर सिद्ध करती हैं। समझे? क्रांति का बिगुल बजाने वाले दिनकर जी कभी नहीं अपितु एक सफल गद्यकार भी थे। राष्ट्रीय भावनाओं से संकलित इनकी कृतियां हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं, जो इन्हें हिंदी साहित्यकार में का दिनकर सिद्ध करती है। ठीक है, समझ में? अब ये पूरा एकदम इसमें लिखोगे तब तुमको मिलेगा 5 नंबर, 3 नंबर जीवन परिचय पर और 2 नंबर रचनाओं पर।